अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कन्वर्जन कैसे होती है एक्सचेंज रेट्स की। लेट्स से अगर आपके पास डॉलर पर पीकेआर का रेट दिया हुआ है तो उसको पीकेआर पर डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज दिए हुए हों तो उसको लोकल करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये चीज़ें या ये कॉन्सेप्ट्स उन सवालों में काम आ सकते हैं जिसमें आपने एज अ कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी हुई हो और आपको उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में भी ऐसा हो सकता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस में भी ऐसा हो सकता है। आपने कोई भी आपके सवाल में डॉलर्स में या किसी और करेंसी में कोई कैश फ्लो हो और उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आ सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और उससे रेलेवेंट कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखते हैं। देखिए, आपके पास यह नंबर है 0, 1, 2, 3 और आपके पास एक डॉलर पर पीकेआर रेट दिया हुआ है। डॉलर पर पीकेआर, अच्छा, पर के बाद जो चीज़ है वो 1 होती है। तो डॉलर पर पीकेआर का मतलब, जिस तरह से अगर ये लिखा हुआ है 0.0104 डॉलर्स पर पीकेआर, ठीक है जी। यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इफेक्टिवली इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये लिखा हुआ है कि 0.0104 डॉलर्स एक पीकेआर पाकिस्तानी रुपी के बराबर होते हैं। हमेशा ये याद रखें कि पर के बाद जो चीज़ है वो 1 है। सो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डॉलर 0.0104 इज इक्वल्स टू 1 PKR। इसी तरह से आपके पास सेकेंड जो वैल्यू लिखी हुई है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है डॉलर 0.0097 इज इक्वल्स टू 1 PKR। इतने डॉलर्स एक PKR में आते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है 0.0091 तो ये अगेन लिखा हुआ है डॉलर 0.0091 इज इक्वल्स टू 1 PKR। इस तरह से ये रेट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब कुछ डॉलर के कैश फ्लोज हैं। मे बी आपकी कोई फॉरेन में सब्सिडरी होगी, फॉरेन में कोई आपकी ब्रांच ऑफिस होगी, आपने किसी से कोई चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करी होंगी, इंपोर्ट करी होंगी, डॉलर में उसकी बिलिंग हुई होगी, डॉलर की रिसिप्ट्स हो सकती हैं, डॉलर की पेमेंट्स हो सकती हैं और उसको आपने अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर जो रिसिप्ट्स दी हुई हैं या जो कैश फ्लोज हैं वो 254, 299 और 317 और ये डॉलर कैश फ्लोज हैं, यानी कि ये डॉलर की टर्म्स में। अब एक ही कर रिक्वायरमेंट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कन्वर्ट डॉलर पर पीकेआर रेट, यानी कि ये जो रेट दिया हुआ है कि एक पीकेआर में एक पाकिस्तानी रुपयों में कितने डॉलर्स होते हैं, इसको कन्वर्ट करो टू पीकेआर पर डॉलर रेट। पीकेआर पर डॉलर रेट का मतलब ये है कि आप इस रेट को कन्वर्ट करो इस तरह से कि एक डॉलर में कितने पीकेआर आते हैं, एक डॉलर में कितने पीकेआर आते हैं, इसमें कन्वर्ट करो। अभी जो रेट दिया हुआ है वो ये है कि एक पीकेआर में कितने डॉलर आते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करो एक डॉलर में कितने पीकेआर आते हैं इस रेट में। अच्छा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग समझ कर चलें, रादर देन कि मैं आपको बोल दूं कि भाई ऐसा हो तो डिवाइड करना, ऐसा हो तो मल्टीप्लाई करना। मैं आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। मैं आपको जो है वो इसकी एक इक्वेशन लिखकर और मैथमेटिकली इसको जो है वो हम समझते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? पहला रेट पिक कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखिए, यह नंबर 0, 1, 2, 3 है, ठीक है जी। यह नंबर 0, 1, 2, 3 और अब हमें जो रेट निकालना है वो क्या है? पीकेआर पर डॉलर, यानी कि एक डॉलर में कितने पीकेआर होते हैं, एक डॉलर में कितने पीकेआर होते हैं ये कैलकुलेट करना। सर, हमें यह नंबर 1 का एक रेट दिया हुआ था और वो दिया हुआ था डॉलर 0.0104 इज इक्वल्स टू 1 PKR। मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिख दिया, ठीक है जी। ये जो पहला रेट था मैंने इसको मुख्तलिफ सेल्स में लिख दिया क्योंकि कुछ मैं यहाँ पर मैथ्स को इन्वॉल्व करूँगा। देखिए, ये एक इक्वेशन है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दी हुई थी। आपको ये इक्वेशन दी हुई थी मैथ्स में। एक इक्वेशन जिस तरह से होती है ये उसी तरह से है। एक साइड पे लिखा हुआ है कि 0.0104 डॉलर्स, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 1 PKR।
और इक्वल्स टू का साइन इंडिकेट करे कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। अब मुझे वो पूछ रहा है कि $1, डॉलर को एक कर दो, अभी क्या है पीकेआर एक है ना, एक पीकेआर में कितने डॉलर होते हैं, वो बोलते हैं $1 में कितने पीकेआर होते हैं ये बताओ। अब अगर लेट से ऐसे ही मैथमेटिकली एक एग्जांपल लें, आपके पास कहीं 2 लिखा हुआ हो, 2 को 1 कैसे बनाते हैं, 2 से डिवाइड कर कर। 3 को 1 कैसे बनाते हैं, 3 से डिवाइड कर कर। अगर कहीं पर 5 लिखा हुआ हो, 5 को 1 कैसे बनाते हैं, 5 से डिवाइड कर कर। मैथ्स ये कहता है कि किसी नंबर को अगर 1 बनाना है ना, किसी नंबर को 1 में कन्वर्ट करना है तो उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। 2 लिखा है 2 से ही डिवाइड कर दो 1 बन जाएगा, 3 लिखा है 3 से ही डिवाइड कर दो 1 बन जाएगा, 7 लिखा है 7 से ही डिवाइड कर दो 1 बन जाएगा। 0.0104 लिखा हुआ है, 0.0104 को 0.0104 से ही डिवाइड कर दो 1 बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैथमेटिकली ये समझिएगा कि इक्वेशंस के केस में मैथ्स ये कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, राइट को भी उसी से मल्टीप्लाई करोगे। लेफ्ट साइड में कोई चीज ऐड करी, राइट पे भी वही ऐड करोगे। लेफ्ट साइड में से कोई चीज माइनस करी, राइट में से भी वही माइनस करोगे। लेफ्ट साइड पर अगर किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो, राइट साइड को भी उसी चीज से डिवाइड करना होगा। तो अगर मुझे मैथमेटिकली इसको, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह का बनाना है कि डॉलर वाली साइड पर 1 आ जाए, तो मुझे 0.0104 से दोनों साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैथमेटिकली मैं ये कहूंगा कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 0.0104, दोनों साइड्स को 0.0104 से डिवाइड कर लें। सो अगर हम डिवीजन करते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहली चीज जो है वो 0.0104 है, इसको मैंने 0.0104 से ही डिवाइड किया क्योंकि मुझे यहां पर डॉलर वाली साइड पर 1 चाहिए था। मैथमेटिकली मुझे दोनों साइड्स के साथ एक ही काम करना है, मैथमेटिकली मुझे दोनों साइड्स के साथ एक ही काम करना है। तो यहां पर इक्वल्स टू के राइट साइड पर जो 1 है ये भी डिवाइड होगा 0.0104 से, तो ये बन जाएगा 96.1538। इसका मतलब ये हो गया कि एक पीकेआर में 0.0104 डॉलर्स है, या दूसरे लफ्जों में $1 में 96.1538 पीकेआर है। अब आप इसी को बेस बनाकर, इसी को समझकर आगे वाली सारी चेंजेस कर सकते हैं। सीधा सीधा काम आपने ये करना है कि मिसाल के तौर पे ये जो सेकंड रेट है, अच्छा पहला रेट लिख लेते हैं, पीकेआर पर डॉलर, यानी कि $1 में कितने पीकेआर हैं, एट ईयर नंबर 1 96.1538 है। अच्छा सेकंड हमें जो रेट दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, जो सेकंड हमें रेट दिया हुआ था उसको भी देख लेते हैं। सेकंड हमें रेट दिया हुआ था 0.0097, तो यहां पर भी हमें 0.0097 और यहां पर ये 1 है। क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि यहाँ पर 0.0097 को 1 बनाना है तो दोनों साइड्स को मैथमेटिकली 0.0097 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर मैं 0.0097 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मैथमेटिकली इस साइड के साथ भी वही काम करना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई भी 0.0097 हो जाएगा। दोनों साइड्स को 0.0097 से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 103.0928। तो ये हमारा सेकेंड रेट आ गया। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या वैल्यूज़ लिखी हुई है देख लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो। ये दिया हुआ 0.0091 और यही वैल्यूज़ यहाँ पर पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब 0.0091 को 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 0.0091 डिवाइडेड बाई 0.0091। जब इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मुझे राइट साइड पर 1 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 0.0091 से। दोनों साइड्स को जब डिवाइड किया तो ये बन गया 109.8901, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है वो डॉलर पर पीकेआर को पीकेआर पर डॉलर्स में कन्वर्ट करा। ये एक चीज़ हो गई, ये एक नॉलेज हो गई इस वीडियो से जो आपने हासिल करी। आपको इस वीडियो से ये चीज़ एक समझ में आ गई, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ में वो बोलते हैं कन्वर्ट द डॉलर कैश फ्लोज, जो डॉलर वाले कैश फ्लोज हैं जो ईयर 1, 2 और 3 पर 254, 299 और 317 दिए हुए हैं, इनटू पीकेआर। इसको पीकेआर में कन्वर्ट करो, इसको पीकेआर में कन्वर्ट करो। ये डॉलर में है, डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट करो यूजिंग डॉलर पर पीकेआर रेट। और क्या यूज करो, जो डॉलर
पर PKR वाला रेट हमने आपको दिया था वो यूज करो। दूसरे केस में भी बोलता है कन्वर्ट डॉलर कैश फ्लोज इनटू PKR कैश फ्लोज यूजिंग PKR पर डॉलर रेट, और जो PKR पर डॉलर रेट आपने जो कैलकुलेट किया है उसको यूज कर कर भी आप इसको कैलकुलेट करो। अच्छा देखिए 3 रिक्वायरमेंट है सवाल की, 1, 2 और 3। ठीक है जी, ये मैं ज़रा सेंटर अलाइन कर कर और इसको जो है वो डब्बे शब्बे में डाल दूं। ठीक है जी, ये 3 रिक्वायरमेंट्स थी आपके पास। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमने कर ली, रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये रही। ठीक है जी, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी, सही है। अब हम एक काम करते हैं, तीसरी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान है, दूसरी में थोड़ा सा बाद में करता हूँ। उसकी रीज़न है कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके बन जाएं और किसी कोई वजह होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट बच्चों को काफ़ी आसानी से समझ में आती है, तो वो पहले कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम जो है वो सबसे पहले जो हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। डॉलर वाले कैश फ्लोज हैं उसको PKR में कन्वर्ट करना। अच्छा देखिए ये क्या बता रहा है, 96.1538 क्या बता रहा है, ये है PKR पर डॉलर। PKR पर डॉलर का मतलब ये है कि $1 में 96.15385 PKR हैं। $1 में 96.15385 PKR हैं। अगर इसको भी इक्वेशन फॉर्म में लिख लूं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में करा जा रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं PKR 96.15385 इज इक्वल्स टू, ये बराबर है किसके बराबर है, $1 के। ठीक है जी, $1 के, सही है जी। अच्छा वैसे तो ये बड़ा आसान केस है। आसान केस इस तरह से है कि भाई देखें ये आपके पास टोटल डॉलर्स हैं, आपके पास $254 हैं। हर एक डॉलर 96.15385 PKR के बराबर है। तो आपको कितने PKR मिलेंगे, $1 96.15385 PKR के बराबर है। तो $254 कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई कर दें। एक की वैल्यू दी हुई है, 254 की वैल्यू ढूंढनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। एक चीज ₹10 की है, 254 चीजें कितने की होंगी, 254 इंटू 10। वापस से बताता हूं, एक चीज ₹10 की है, 254 चीजें कितने की होंगी, 254 इंटू 10। तो $1 96.15385 के बराबर है, $254 किसके बराबर होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर लें, बड़ा आसान है, तीनों सालों के लिए ये होगा। अगले साल के लिए 299 इंटू 103.0928, तीसरे साल के लिए 317 इंटू 109.8901। सो ये मल्टीप्लाई कर आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा लॉजिकली अगर समझें तो देखें ये इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, मैथमेटिकली अगर समझें, और आपको डॉलर्स को 254 करना है, डॉलर्स को 254 करना है। डॉलर अभी कहाँ पर है, 1 पर। उस 1 को कहाँ लेकर आना है, 254 को। मैथमेटिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 254। ठीक है जी, देखिए ना आपके पास आपको मैथमेटिकल इक्वेशन जो बना हुआ है वो है $1 और दूसरी साइड पे है 96.15385। आपको 1 को 254 में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड्स को 254 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों साइड्स को 254 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 254 इंटू 1 254 बन जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 96.15385 इंटू 254। सर इसको भी क्यों मल्टीप्लाई किया, मैथमेटिकली इक्वेशन के बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों साइड्स के साथ सेम काम करना होता है, तो ये भी 24424.26 बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे 3 मिस हो गया था और ये आपके पास सेम आंसर आ रहा। सो ये तो एक आसान कन्वर्जन थी कि भाई डॉलर्स को PKR में कन्वर्ट करना है। $1 कितने PKR के बराबर है वो मुझे मालूम था, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। यहाँ तक पहले 1 और 3 पार्ट को क्लियर कर फिर 2 पर जाइएगा। अब 2 पार्ट पर आ जाते हैं। 2 पार्ट जो है वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेंस आपका डेवलप करना पड़ेगा। सो पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। अगेन अब पार्ट नंबर 2 में भी हमें PKR वाले कैश फ्लोज चाहिए, डॉलर वाले कैश फ्लोज हैं, डॉलर वाले कैश फ्लोज हैं। $254 को PKR में कन्वर्ट करना है, लेकिन सवाल ये कहता था कि व्हाट इफ आपको रेट ऐसे दिया हुआ होता, डॉलर पर PKR का रेट दिया हुआ होता
कि एक PKR में कितने डॉलर्स हैं। तो देखें आपको जो इक्वेशन दी हुई है इफेक्टिवली, आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो इफेक्टिवली क्या दी हुई है, आपको इक्वेशन दी हुई है $0.0104 इज इक्वल्स टू 1 PKR। ठीक है जी, देखें ये इक्वेशन आपको दी हुई है। वो बोलते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए या डॉलर पर PKR का रेट यूज करते हुए जो आपके पास डॉलर वाली अमाउंट्स है उसको आप कन्वर्ट करें, जो आपके पास डॉलर वाली अमाउंट्स है उसको आप कन्वर्ट करें PKR में। अब ये इक्वेशन है, मैथमेटिकली इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो इक्वेशन के दोनों साइड्स के साथ सेम काम कर सकते हैं। दोनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से डिवाइड, किसी नंबर को प्लस और किसी नंबर को माइनस कर सकते हैं। हमें डॉलर वाली साइड पर 254 चाहिए। हमें ये मालूम करना है कि 254 डॉलर्स कितने PKR के बराबर होंगे। अब इसको मैं 254 कैसे बनाऊं, मैं इस 0.0104 को 254 कैसे बनाऊं। मैथ्स ये कहती है कि अगर आपको किसी चीज़ को 1 बना लिया ना आपने तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, उसके बाद किसी नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो इसको पहले 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए इसको 0.0104 से डिवाइड किया। 0.0104 से जब इसको डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, और जब 1 को 254 से मल्टीप्लाई किया तो वो 254 बन जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बन जाता है, 1 वो नंबर बन जाता है। तो पहले मैंने 0.0104 को 0.0104 से डिवाइड किया, वो 1 बन गया, और 254 से मल्टीप्लाई किया तो वो 254 बन गया। अब जब यहाँ पर 254 बन गया तो ये मेरे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो किया राइट हैंड साइड के साथ वही करना है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 0.0104 से डिवाइड किया है और 254 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं राइट हैंड साइड जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसको भी क्या करूँगा, उसको भी मैं 1 को भी 0.0104 से डिवाइड और 254 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा कि मैं 1 को 0.0104 से डिवाइड और 254 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस बार इक्वल्स टू के राइट साइड वाली चीज़ को ऐसे करने की नीड इसलिए है क्योंकि ये एक इक्वेशन थी। मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो करोगे वही राइट हैंड साइड के साथ करोगे। सो ये आपके पास बन जाएगा 24423.08 आप देख रहे हैं कि इस तरह से भी सेम आंसर आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड हो गया सर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, इसको थोड़ा सा बेहतर कर दें, इसको थोड़ा सा और दूसरी तरह से हमें समझा दें। देखिए पहले तो आप मैथमेटिकली इसको ज़रूर समझिएगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैथमेटिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे सॉल्व करूँ, ये था 1 डिवाइडेड बाय जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय 254। बात को ज़रा गौर से समझिएगा। 1 डिवाइडेड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी, जो डॉलर वाली वैल्यू थी, जो भी डॉलर वाली वैल्यू होगी उसी से डिवाइड होगा, और ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में 254 यानी कि जो डॉलर वाली करेंसी थी। इफेक्टिवली हम यूं भी तो कह सकते हैं कि ये 254 डिवाइडेड बाय जो डॉलर वाली करेंसी थी वो वाला अमाउंट था। सो कभी कभी आप देखेंगे कि डायरेक्टली सवालात में क्या हुआ होगा, भाई ये आपके पास डॉलर वाली वैल्यू है, ये डॉलर पर PKR वाला रेट है, ये डॉलर पर PKR वाला रेट है, इससे डिवाइड कर दें। या आपके पास डॉलर वाली वैल्यू है, ये डॉलर पर PKR वाला रेट है, इससे आप डिवाइड कर दें। लेकिन जो मैंने 5 सेकंड पहले बात करी ना कि इसको लॉजिक क्या है, हमने डॉलर वाली वैल्यू को 0.0104 से डिवाइड क्यों किया, उसकी थोड़ी सी समझ यहाँ पर मैंने डेवलप करने की कोशिश करी है। बहरहाल ज़्यादा आसान ये होता है कि मैं पहले जो है ना वो ये वाला रेट ढूंढ लूँ, जो पहले मैं जो है ना वो ये वाले रेट ढूंढ लूँ और फिर अपना सवाल सॉल्व कर लूँ। खैर एनीवेज इसको ज़रा अच्छे से देखें, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, बातें समझ में आएंगी, चीज़ें की लॉजिक जो है चीज़ों की वो समझ में आएगी, कन्वर्जन समझ में आएगी। और अच्छे से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी नेट प्रेजेंट वैल्यू का ऐसा सवाल हुआ जिसमें एक फॉरेन कैश फ्लो है और उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपने इस स्पेसिफिक वीडियो या इस तरह की वीडियोस को देखकर ही कॉन्सेप्ट्स को बनाना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और व्हाट्सएप पर मुझे बहुत तंग करिएगा।